जो लोग बोल रहे हैं कि 24 में मोदी जी नहीं आएंगे या उनको नहीं आने देंगे ऐसा वैसा, उनसे आप पत्रकार हैं, आप उनसे बस एक सवाल कर सकते हैं कि आप मोदी जी के अलावा ला किनको सकते हैं? कौन है जो इस देश को चलाएंगे? अभी नाम लेते हैं, कौन है? हाँ बताइए कौन कौन नाम? नीतीश कुमार का नाम लेते हैं, तुम्हारे बिहार के ही हैं। हमारे बिहार के ही हैं, वो तो खुद पलटू चाचा हैं, ठीक है। वो अपने पार्टी में मतलब अपने बिहार में 50-60 सीट ला पाते हैं। वो खुद गठबंधन करके खुद का प्रदेश का सरकार बनाते हैं और उनको हम प्रधानमंत्री का चेहरा देख लें। कौन ये मूर्ख वाली बात कर रहा है भाई? केजरीवाल। कौन? केजरीवाल। अच्छा केजरीवाल, आप हमको एक बात बताइए, केजरीवाल के बारे में बता रहे, केजरीवाल कितने लोग हैं यहाँ पे? इतने लोग हैं, आप कितने लोग 10 लोगों से पूछ लीजिए केजरीवाल को कितने हैं चाहने वाले। ठीक है, ये हम दिल्ली का बात कर रहे हैं, दिल्ली में रहते हुए कि दिल्ली में केजरीवाल को चाहने वाले, हाँ सरकार बन गई है उनकी, हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन इस हिसाब से ये नहीं मान सकते वो प्रदेश के लिए अच्छा तो हमारा देश को चलाएंगे ना। बिल्कुल नहीं चाहिए। क्यों चाहिए? क्यों चाहिए भाई? उतना हम कमा लेंगे, हम सब मेहनत करेंगे, काहे नहीं करेंगे? हम फ्री के चक्कर में देश को बेचवा दें, देश को बेचवा दें। ममता बनर्जी वो बस खेला होवे करेगी, उनसे ज़्यादा उनसे कुछ नहीं होने वाला है। वो बस बोलेंगी का खेला होवे, बस। और वो ये नहीं जानती है कि बहुत जल्द उनके साथ खुद खेला होने वाला है, पता है? एक और नाम है, बहुत ही बड़ा नाम है, बता दूं? जी बताइए। राहुल गांधी। अरे ये तो आप फिर बुर्बक वाला बात करें, पप्पू के बारे में हम बात क्यों करें? वो तो पप्पू है, ठीक है, ऐसा मत बोलो यार। काहे ने बोले उसके बारे में इससे? अच्छा वो खुद उनका आपने सुना होगा, संसद में उनसे बोला गया था जब उनकी बेइज्जती हो जाती है तो खुद कहते हैं हाँ मैं पप्पू हूँ। तो आप बता रहे हैं या पूछ रहे हैं? आप तो खुद बता रहे हैं कि हाँ मैं पप्पू। नाम होना गुनाह है क्या? पप्पू नाम होना गुनाह नहीं है, पप्पू वाली हरकतों करना ये गुनाह है, समझे? हाँ तो मोदी की हरकत कैसी है? मोदी की हरकत तो आप लोग पूरा जनता देख रही है, हमारे भारत की जनता देख रही है कि मोदी की हरकत कैसा है। पहले लोग हमारे गांव में मतलब शौचालय के लिए खेत में जाते थे, ये जाते थे, शाम हो जाती तो उनके साथ बहुत अनहोनी होने का घटना, बहुत सारी बात थी। अभी हर घर शौचालय बनवाया गया है, ठीक है, यूपी में भी है, बिहार में, हमारे बिहार में भी बहुत अच्छा बनाया गया नल जल योजना, यानी कि बहुत सारी क्या काम, इनका कितना गिनवाया जाए, काम तो इतना ज़्यादा करवा दिए कि क्या। नारा आया था आपको याद है? बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, कुछ याद है कि नहीं आपको? हाँ तो वो तो हुई थी, ठीक है, महंगाई बढ़ी, ठीक है, लेकिन महंगाई के साथ आपने ये देखा कि देश का विकास भी हुआ है। अच्छा, हाँ, तो वाकई में हुआ है। आप अभी यूपी जाके देख लीजिए, ठीक है, आप यहाँ देख कितना डेवलप हुआ है वहाँ। अभी जो है वहाँ सड़कें, वहाँ की सड़कें इतनी अच्छी सड़कें हैं कि जो सफ़र हम लोग वहाँ से आने के लिए 7-8 घंटे लगते थे, अभी 3 से 4 घंटे, 3 घंटे काफ़ी हुए आने के लिए। तो 24 में मोदी काफ़ी है। बिल्कुल काफ़ी है, मोदी हैं, मोदी हैं ही। और मोदी के बाद तो जान ही रहे हैं कि कौन आने वाले हैं। अगर वो आएंगे तब तो अगर जितना भी ये बोलने वाले हैं ना कि खेला होवे, पलटू चाचा, पप्पू पेलू, जितना भी हैं, बोरा बिस्तर समेट जाए का। हम योगी जी की बात कर रहे हैं, और किसकी बात करेंगे? हमारे बाबा, ठीक है, वो एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं, ठीक है, अगर जो उनको नहीं भी जानता है ना, थोड़ा बहुत उनके बारे में जान लिया तो वो कहेगा कहीं के भी आप हैं, उत्तर प्रदेश के हैं, आप हमारे प्रदेश से आके चुनाव लड़िए, आपकी जीत पक्की है, और ये पक्की है। अच्छा है, पक्की है। कि आपको मतलब आपके बोलने के हिसाब से चाय वाले के बाद गाय वाला। हाँ। अभी चाय वाले में लोगों को देख रहे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है चाय वाले से। अब सोचिए कि गाय वाला आएगा तो क्या होगा? अच्छा क्या होगा उनके साथ? मोदी तो एक चाय बेचने वाला है, उसने देश का इतना विकास कर लिया, उसने तो पढ़ लिख के न जाने लंदन यूनिवर्सिटी से पढ़ के आया और उसने कुछ नहीं किया, उसको बात करने का तरीका तक नहीं। बात आ गई, आप यहाँ बताइए मुझे, बार अरविंद केजरीवाल एक ही सवाल उठाते हैं मोदी के ऊपर कि मोदी जी अनपढ़ गवार है, देश को पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री चाहिए। जी, तो आप केजरीवाल से सवाल कीजिएगा कि किस पढ़े लिखे को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं? कौन है ये पढ़ा लिखा? केजरीवाल खुद है। केजरीवाल, हाँ, ज्यादा पढ़ा लिखा होना भी लोगों की मंदबुद्धि होती है। वो इतना पढ़ा लिखा थे, कुछ बोलते नहीं थे, क्योंकि वो कुछ बोलेंगे किसी को समझ में नहीं, इंग्लिश बोलेंगे किसी को समझ में नहीं आएगा। ज्यादा पढ़ा लिखा होना, देखिए डिग्रिया मत देखिए, लोग काम क्या कर रहे हैं, ठीक है, मोदी जी अभी काम क्या कर रहे हैं वो हमारी जनता देख चुकी है, और 24 उनको हिलाने वाली नहीं है। अभी लाइव निकालिए मोदी जी का, इनको पता ही नहीं है, आजकल डिजिटल चल रहा है जी, लिखने विखने वाला कुछ नहीं। मोदी जी ने 2 सटा साग लगाया होते हैं, जिनको 2 शीशे एक इस तरफ लगा होता कि नहीं लगा होता, बता दीजिए। अच्छा
2 सेटा साग लगे होते हैं, पेंसिल कॉपी वाला काम खत्म हो गया जी। मोदी जी डिजिटल इंडिया से चला रहे हैं, देख के बोलते हैं, किसने बोला? मैंने देखा, मैं अभी वीडियो। राहुल गांधी ने अभी भारत जोड़ो यात्रा निकाली पूरे हिंदुस्तान में। भारत सिर्फ 2 जगह से टूटा हुआ है, एक कश्मीर से, एक अरुणाचल से। निकालनी तो वहां थी, उनको जोड़ना चाहिए था, बाकी सारा भारत तो जुड़ा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 9 साल में देश को इस तरीके से आगे लेकर के गए कि जिसकी जितनी तारीफ करी जाए उतनी कम। क्योंकि मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, बहुत सारे लोग कहते हैं जी 5 काम गिनाओ, 5 काम गिनाओ। भक्तों, कांग्रेस के चाहने वालों में 7 काम गिनाऊंगा तो क्या करोगे आप? मैं गिनाता हूँ काम। माँ बहनों के लिए शौचालय, गांव में हमारी माँ बहनें दूर दूर रात के अंधेरे में शौच के लिए जाती थी, प्रत्येक घरों में लेटरिन बनवाई, माँ बहनों को शौच के लिए नहीं जाना पड़ता। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत लाखों की संख्या में युवाओं को ट्रेन करा गया और उनको रोजगार से जोड़ा गया, ताकि वो खुद से ही स्वतः इस काबिल बने कि उनको किसी के पास नौकरी लेने की आवश्यकता ना हो। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 11-11 लाख लोन बांटे गए, लेकिन किसको बांटे गए? जिसके पास अच्छा स्कीम था कि आप भी रोजगार पाइए और साथ में 4 लोगों को और रोजगार दीजिए। राष्ट्रीय राजमार्गों को गांव से जोड़ा गया। प्रधानमंत्री मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रोजगार गारंटी योजना को और व्यापक स्तर पर बढ़ाया, खत्म नहीं करा उन्होंने। प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना के तहत लोगों का इलाज फ्री में करवाने का काम किया गया। प्रधानमंत्री स्टैंड अप योजना, ऐसी बहुत सारी योजनाएं जो कि सबसे बड़ी योजना प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो जिनके पास घर नहीं है, रहने की जगह नहीं है, उन्हें रहने के लिए एक घर बना के दिया गया। और कैसा भारत चाहिए आपको? अच्छा, आपने तो मोदी सरकार का काम काज गिना लिया, 7 काम आपने गिनाया। सर बाकी की मैं गिनाता हूँ, बच्चे कुछ हम गिना देते। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत सब लोगों को क्या नाम है, सब लोगों को LPG सिलेंडर बांटे गए थे। LPG सिलेंडर में जिसमें जब चूल्हा जला के आप जब माताएं बहनें खाना बनाती थी, उससे आंखें सबसे पहले क्या नाम है खराब होती थी। किसी को मोतियाबिंद हो गया, किसी की आंखें चले गई, किसी की रोशनी चले गई, आंखें कमजोर हो गई। उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर फ्री बांटे गए। ठीक, 10,000 किलोमीटर हाईवे बनाया गया है, रोड बनाए गए, जिससे क्या नाम है रोड के जो एक्सीडेंट है वो बिल्कुल ना के बराबर हो गए। जी बिल्कुल, मैं आपकी बात सुन लिया। मैं यहाँ बात करता हूँ, विरुद्ध से बात करता हूँ। क्या नाम है आपका? सुमित जी, मेरा नाम भी सुमित है। नाम राशि हो मेरे। अब ये बताओ मुझे, आप मोदी सरकार बेमिसाल या फिर बेकार? बेमिसाल। हाँ, कैसे? बेकार उनके एम्प्लॉय जैसे योगी आदित्यनाथ और भी मेंबर हैं। पहले सुन लो, बोलने का हक है या नहीं? पहला इन्होंने गिनाया, घर घर शौचालय बनाया। 12,000 में शौचालय मेरे अकाउंट में आए, 3,000 उनको मुखिया को देना है। ठीक है, हमने कंप्लेन भी मारा, कोई सुनवाई नहीं। ठीक है, कंप्लेन की कॉपी दिखाओ। या हमको बोलने दो, बोलने दोगे? हमारी तो कॉपी दिखाओ। पीछे हट जा रहा हूँ ना, पीछे हट जा रहा हूँ। जनता बहुत समझदार है। आवास योजना 2,65,000 मिल रहे हैं, उसमें से 65,000 हमें देना पड़ रहा है। क्यों दे रहे हैं लेकिन आप? पास ही नहीं होगा, योजना पास ही नहीं हो रहा है। कंप्लेन कराइए। अब क्यों? कंप्लेन भी कोई सुनवाई नहीं है, नहीं तो आप जाके देखो कितनी कंप्लेंट कराई, दिखाओ। ठीक है, कितनी कंप्लेन है आपके? आप दिखाइए ना। दिखाओ ना, आप नोएडा की बात करो ना। चलो, मुख्यमंत्री पोर्टल है उत्तर प्रदेश में, मुख्यमंत्री पोर्टल है उत्तर प्रदेश में, मुख्यमंत्री पोर्टल है। एक कॉलिंग का नंबर है, उसमें 24 घंटे के अंदर सोल्यूशन मिलता है। आप यूट्यूब पे, गूगल पे सर्च मारिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद शाम को इस चीज का ब्यौरा लेते हैं, आज इस पर कितनी कंप्लेंट दर्ज हुई और कितनी कार्रवाई हुई। उदाहरण के तौर पे बता दूंगा, वहाँ गोरखपुर में एक हॉस्पिटल था जिसमें ऑक्सीजन सिलेंडरों की कमी थी और कुछ लोग व्यापारियों की दुकानें नहीं खुल रही थी। उन्होंने उस पर कंप्लेंट करी, 24 घंटे में सोल्यूशन मिला। अभी आप खोल करके चेक करके देखिए। पर आप फैक्ट पर बोलिए, आप ये मत कहिए मैंने करा, हो गया। इधर युवा गुस्से में जवाब देना। रिटेन में दूं। ये कौवा कान ले गया, अब कौवे को ढूंढोगे, कान देखोगे। रिटेन में दूं। 20 लाख फैमिली नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना अथॉरिटी में। ठीक है, जो आज भी बोल रहे हैं मुझे पोजीशन दो फ्लैट का, और इन्होंने यमुना अथॉरिटी ने, नोएडा अथॉरिटी ने अपनी जमीन किसान से परचेज ही नहीं किया है। 400 एकड़ परचेज किया इसने। अरे समाजवादी पार्टी का घोटाला है वो। कांग्रेस कहाँ से आ गया? 2016 में कांग्रेस किधर था, मुझे ये बताओ। अरे भैया, ये समाजवादी पार्टी का घोटाला है। 32 महले की बिल्डिंग बना दी जो कि बन नहीं सकती। अभी ब्लास्ट उड़वाई गई, और कैसे उड़वाई
फैलाई गई। हाँ बोलिए। आप बोलने का मौका ही नहीं दे रहे हो। ये तो पूरी बात में झूठ फैलाओगे तो कैसे कौन फैला रहा बोलने का मौका हूँ? दे? 2016 में गवर्नमेंट मुद्दे से भटकेंगे नहीं हम। अब बात करेंगे 24 में क्या लग रहा है कौन आने वाला है? मोदी आएंगे। मोदी आएंगे। हाँ। इतना कुछ घोटाला कर दिया मोदी सरकार ने, फिर भी मोदी ही हाँ, आएंगे। क्योंकि अपोजिशन में कोई खड़ा ही नहीं है। राहुल गांधी नहीं है? नहीं है, राहुल गांधी नहीं है? नहीं। अरविंद केजरीवाल नहीं है? 50% तो अरविंद केजरीवाल का तीन ही सीटी तो लेके बैठे हैं वो। नीतीश कुमार नहीं है? नीतीश कुमार ममता नहीं बनर्जी जाएंगे, नहीं अरे नीतीश सारे एकजुट हो रहे हैं भैया। नहीं है, आपको गलतफहमी है। हाँ, ये राहुल गांधी राहुल गांधी जो अमेरिका से बोल रहे हैं, मेरी बात सुनिए ना, मेरी बात सुनिए। ममता राहुल बनर्जी खड़ा हो रही है तो उनके 3 सपोर्टर है, 6 सपोर्टर नहीं है। नीतीश कुमार खड़ा हो रहे हैं तो उनके 2 सपोर्टर है, 5 सपोर्टर नहीं है। ये शरद पवार खड़ा हो रहे हैं तो उनके 1 सपोर्टर है, 5 सपोर्टर नहीं है। तो कैसे वो खड़ा होंगे? सपोर्ट की जरूरत है क्या राहुल गांधी? क्यों नहीं? सपोर्ट की जरूरत है। हाँ। कांग्रेस इतनी बड़ी पार्टी रही है, कैसे 65 साल राज की देश के अंदर, उसको सपोर्ट की जरूरत है। अभी तो प्रेजेंट में मोदी जी मोदी हैं। जी हैं। अच्छा, ताकतवर लगते हैं आपको? हाँ, सारे विपक्षी जब मिल जाए ना, देश का राजा अच्छा होता है, पता है ना आपको। सीधी सी बात जान लो। मतलब मोदी जी अच्छे हैं आपके साथ? आपको नहीं लग रहा है? मैं आपसे पूछता हूँ। साहब एकदम 100% अच्छे। और ये बताओ, बोलिए। सारे भगवान से जितने बंदे यहाँ पे खड़े हैं, भगवान से सारे आदमी खुश हैं। किसी को भगवान से भी कष्ट है, वो तो इंसान बैठे हैं। ये जो महंगाई बेरोजगारी देश के अंदर बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, ठीक है। आप आबादी नहीं देख रहे हो कितनी बढ़ रही है आपकी? कि मोदी जी बड़ा ला रहे हैं, खड़े हो जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में मैं बताता हूँ जी, ये एक संविधान की बात करते हैं ना, 370 हटाई जम्मू कश्मीर में, 371 गुजरात में क्यों लगी है जी? आप गुजरात में जाके सरकारी जॉब नहीं कर सकते, आप गुजरात में जाके जमीन नहीं खरीद सकते। आपको पता है इस चीज का? काहे लगाई है बताइए? काहे मतलब क्या कर रहे हैं लोग वहाँ पे? जॉब कहाँ कर रहे हैं बताइए? मुंबई के लोग वहाँ पे भाई मुंबई की बात करिए, गुजरात की बात कर रहा हूँ। जो मुंबई के लोग वहाँ पे जाके कर रहे हैं। भाई नहीं, प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं। में वहाँ पे गुजरात में है, क्या बात कर रहे हो? कानून वहाँ पे कानून नहीं है। आप क्या? और भाई कल है बैंक में, गुजरात में। मैं सरकारी क्या बात कर रहा हूँ जी। अच्छा ये बताओ, राहुल गांधी अमेरिका से ये बोल रहे हैं कि देश के अंदर मुसलमानों की हालत खराब है। सर एक बात बताओ, हमारे भी 5 दोस्त हैं मुसलमान। अच्छा, किसी से डर नहीं है, ठीक है। ये आप लोग, ये जो नेता लोग होते हैं ना, वो लड़ाने के काम करते हैं। जब तक बुड़बक बने रहोगे, तब तक आपका फायदा उठाएगा। फायदा होते रहे। हाँ, अच्छा, वो नेता लोग इसमें किसका फायदा करोगे आप? जो अच्छा काम करेंगे उसका नहीं। तो 9 साल में कैसा काम? बहुत बढ़िया है। नाम बताइए पहले। मेरा नाम मोहित है, मोहित शर्मा है। हाँ, बोलिए। राष्ट्र की बात करता हूँ। जी। देश में वो मुसलमान खतरे में है जो अफजल खान के रास्ते पे चलता है। जो अब्दुल कलाम के रास्ते पे चलेगा उसके साथ कुछ नहीं होगा, क्योंकि नया भारत है। ना गद्दार देशों की सुनेगा, ना देश के गद्दारों की सुनेगा। वैसे खतरे में है। मैंने तो गद्दारों को नाम लिया, ओवैसी का नाम आपने ले दिया। देखिए मैं अब देखिए ये सीधी सी बात आ गई ना। वैसे बोलते हैं, मैंने बोला ही नहीं, मैंने ओवैसी के साथ में नहीं बोला। वैसे बार-बार मुसलमानों की ही बात करते हैं, वो बोलते हैं मुसलमान खतरे में है, इसलिए पूछ रहा हूँ मैं। नहीं ओवैसी, राहुल गांधी, ये सब बेसिकली ये अब क्या है कि अब देश के अंदर ना विकास की राजनीति हो गई है। अब हिंदू मुसलमान की राजनीति बंद हो गई है। इसीलिए अच्छा एक चीज बताइए, जो ये कहते हैं कि बार के मुसलमान, ये भाजपा हिंदू मुसलमान करती है, ऐसी बातें आती है ना, मस्जिदों से आवाज आती है कि भाजपा का वोट मत करना। धर्मगुरु अनाउंसमेंट करते हैं कि भाजपा का वोट मत करना। तो राजनीति कौन कर रहा है? हिंदू मुसलमान कौन कर रहा है? अच्छा, अगर आप खुद कर रहे हो तो उसके बाद ठीक है ना? जी मैं आ रहा हूँ। ठीक है ना? और अभी भाई साहब इतना बोल रहे हैं ना, यूक्रेन के अंदर युद्ध हुआ था, जब ये सारी पीड़ा आई थी, तो गुरु ग्रंथ साहिब को अगर लाने वाली कोई सरकार थी, सर्व सम्मान के साथ, आप हम भाई साहब, वो नरेंद्र मोदी जी की सरकार थी। आप हमारे पे कर्ज मत कीजिए। हम 2% आम जिंदगी में कभी खतरे में नहीं होंगे। हम आधा % है तभी खतरे में, लेकिन मैं देश सरदार कभी खतरे में रहा ही नहीं है। कैसे ना हम खतरे में होंगे? बात करो नहीं भाई, देश को सरदार पे गर्व है। भाई साहब क्लियर। मैं आप राहुल गांधी की जो बात उन्होंने आपने भी जो कोट किया ना, उसको वो गलत। उन्होंने ये बोला कि मिनॉरिटी भी खतरे में है। उन्होंने ये बोला कि मुसलमानों की जो हालत है वो दलित से बदतर हो चुकी है। उन्होंने ये बोला। उसमें क्या लगता है? क्या लगता है आपको? क्या लग रहा है? दलित क्या खतरे में है? हाँ, क्यों नहीं है? दलित खतरे में? मिनॉरिटी खतरे में है जी, मिनॉरिटी खतरे में आज। दलित का मिनॉरिटी अगर होर्डिंग्स लेके हिंदू जागो, हिंदू खतरे में है, तो मिनॉरिटी का खतरे में नहीं हो सकता? माइनॉरिटी खतरे में है। हाँ? आप भी तो माइनॉरिटी मानते हैं। हाँ, खतरे में। हम तो नहीं मानते अपने आप को मिनॉरिटी। कैसी बात हो गई? 2 बात हो गई। हमने फिर तो यहाँ पे 2 बात हो गई सर।